Hello everyone, welcome back. So today we are going to study about the August coup of 1991. So right now we are doing the chapter Cold War for class 12th history and इसमें हमने मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में पढ़ लिया था कि उन्होंने कैसे पॉलिटिकल चेंजेस, कल्चरल रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक चेंजेस लाए इन यूएसएसआर. अब पढ़ेंगे द अगस्त कूप ऑफ 1991. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था, इवेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. इसे इवेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हैं बिकॉज इसी इंसिडेंट के बाद जो यूएसएसआर था वो 15 रिपब्लिक्स में डिवाइड हुआ. यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ. तो ये कैसे हुआ? यहाँ पर जैसे नए नए चेंजेस आ रहे थे यूएसएसआर में, नए चेंजेस आ रहे थे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, कल्चरल पर्सपेक्टिव से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से. तो ऑफ कोर्स ये चेंजेस कई लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं थे. ये चेंजेस हर किसी को पसंद नहीं आ रहे थे. स्पेशली जो कम्युनिस्ट एक्सट्रीम कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव कम्युनिस्ट जो थे, उन्हें लग रहा था कि हम कम्युनिज्म से दूर जा रहे हैं. ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है. एंड इवन बाकी आइडियोलॉजीज़ को भी अलाउ कर दिया था टू फ्लरिश इन अदर वार्सो पैक्ट कंट्रीज़. तो ये चीज़, इसका ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट हुआ. इसके अगेंस्ट भी कई लोग थे, अग्री नहीं करते थे, जो इस बात के लिए अग्री नहीं करते थे, जिसमें से कि कंजर्वेटिव्स थे मोस्टली. तो इसमें क्या हुआ, ये अगस्त कूप का इवेंट क्या था? तो इसमें गोर्बाचेव को हाउस अरेस्ट कर लिया गया बाय गेनेडी यानायेव. ही वॉज गोर्बाचेव्स वाइस प्रेसिडेंट थे ये गोर्बाचेव के. और इसी इवेंट को कहा जाता है अगस्त कूप. अब इस इवेंट के बाद क्या हुआ? इस इवेंट के बाद जब हाउस अरेस्ट पे 3 दिन के लिए रहने के बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने रिज़ाइन कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी को डिसॉल्व कर दिया. जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया. तो ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट पार्टी के नए जनरल सेक्रेटरी आए, बोरिस येल्त्सिन. एंड आफ्टर दैट कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि यूक्रेन ने इन दिसंबर इंडिपेंडेंस के लिए वोट किया, इंडिपेंडेंस की डिमांड करी. एंड इफ आफ्टर दैट ये बात क्लियर हो गई कि अब यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा. अब यूएसएसआर को एक साथ रूल नहीं किया जा सकता, एज वन ब्लॉक रूल नहीं किया जा सकता. यूएसएसआर को एंड करना होगा. तो ऑफ कोर्स एंड करने का डिसीजन लिया गया, डिसॉल्व किया गया. 8 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर को फॉर्मली डिसॉल्व कर दिया गया. एंड फाइनली सीआईएस का फॉर्मेशन हुआ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. ये अनाउंसमेंट हुई 8 दिसंबर को. नाउ टॉकिंग अबाउट पोलैंड. तो पोलैंड में एक नया ट्रेड यूनियन मूवमेंट फॉर्म हुआ था जिसे कहते हैं सॉलिडारिटी. तो अंडर सॉलिडारिटी एक रेफरेंडम डिसाइड हुआ था कि एक रेफरेंडम कंडक्ट किया जाएगा अबाउट उनकी डिमांड के लिए, अबाउट अ न्यू गवर्नमेंट. अब इसका क्या हुआ कि गवर्नमेंट जनरल जारूजेल्स्की ने इसके बाद इसका मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया पोलैंड में. मार्शियल लॉ का मतलब होता है कि आर्मी रूल करेगी ऑन पोलैंड, ऑन दैट प्लेस आर्मी रूल करेगी. एंड सॉलिडारिटी को बैन कर दिया, इस मूवमेंट को ही बैन कर दिया. बट द मेन प्रॉब्लम वॉज कि इकोनॉमी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था. उन्हें लगा कि ये सब करने से इकोनॉमी में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा. बट इट डिड नॉट हेल्प एट ऑल. एंड
ये रियलाइजेशन हो गया कि अब इनकी डिमांड को फुलफिल करना ही होगा। सो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का आफ्टर मच नेगोशिएशन एंड टॉक्स ये डिसीजन लिया गया कि पोलैंड का एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जाएगा। एंड दिस हैपेंड इन अप्रैल 1989। तो ये इसमें सब ने एग्री किया कि एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। एंड आफ्टर दैट 1990 के जो इलेक्शंस हुए दिसंबर 1990 के, उसमें लेच वलेसा, एक सॉलिडारिटी के लीडर लेच वलेसा को एज प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट इज जर्मनी। तो जर्मनी में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे? जर्मनी का सबसे इम्पोर्टेंट है कि ईस्ट जर्मनी, आपको पता है ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइडेड था एट दैट टाइम जर्मनी। तो ईस्ट जर्मनी में भी लिबरेशन का मूवमेंट स्प्रेड हो गया था, वहाँ पर भी पहुँच गया था। सो ईस्ट जर्मनी के कम्युनिस्ट लीडर एनरिच होनेकर, ही वॉज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म। तो एनरिच होनेकर को कोई भी रिफॉर्म के, हर रिफॉर्म के, किसी भी रिफॉर्म के अगेंस्ट थे। एंड बट मिखाइल गोर्बाचेव को इकोनॉमिक एड चाहिए थी। सो दे आस्क्ड फॉर वेस्ट जर्मनी, दे आस्क्ड हेल्प फ्रॉम वेस्ट जर्मनी, जहाँ पर वेस्ट जर्मन चांसलर हेलमट कोल के साथ मीटिंग हुई थी। एंड जर्मन इकोनॉमिक एड डील क्या हुई थी कि जर्मन इकोनॉमिक एड अगर प्रोवाइड करेंगे तो जर्मनी का रीयूनियन पॉसिबल है, जर्मनी का रीयूनियन होगा। सो इन द मीन टाइम 1989 के अगस्त और सितंबर के टाइम पे कई सारे ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट में एस्केप करने लगे थ्रू पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड हंगरी। वो वेस्ट जर्मनी की तरफ एस्केप करने लगे। सो ड्यू टू देयर प्रॉब्लम्स इन ईस्ट जर्मनी। एंड अब ये डिसाइड किया गया कि अब तो रियूनियन करना ही पड़ेगा। नाउ दे वर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन। सो 3 अक्टूबर 1990 को फाइनली जर्मनी का रीयूनियन हो गया at the midnight of 3 October 1990। एंड हेलमट कोल बने वहाँ जर्मन चांसलर, फर्स्ट जर्मन चांसलर ऑफ यूनाइटेड जर्मनी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चेकोस्लोवाकिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इन सभी कंट्रीज़ की तरह चेकोस्लोवाकिया में भी डेमोन्स्ट्रेशन हुए, प्रेग में डेमोन्स्ट्रेशंस हुए अगेंस्ट कम्युनिस्ट regime। एंड फाइनली 1989 में चेकोस्लोवाकिया से कम्युनिस्ट regime came to an end। So that's it for Czechoslovakia and that is the end of this chapter। तो अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो।